हेलो दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस भी एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1899 में हुआ। और कहाँ पर? बंगाल के महिसादल में हुआ। वे मूलतः गड्ढाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? गड्ढाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा दोस्तों 9वीं तक महिसादल में हुई। कहाँ पर हुई दोस्तों? इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। और कहाँ पर? महिसादल में, जो कि बंगाल में स्थित है। इन्होंने सव्य अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। दोस्तों इन्होंने सव्य अध्याय से किसका ज्ञान अर्जित किया था? तो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। मतलब वे क्या करते थे? शिक्षा के साथ साथ संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्येता थे, यानी अध्ययन करते थे। और रामकृष्ण से, परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर विशेष प्रभाव डाला दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि किस कवि पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने विशेष प्रभाव डाला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर। आगे है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम दोस्तों राम साहे त्रिपाठी था। क्या था इनके पिताजी का नाम? राम साहे त्रिपाठी था। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों मनोहरा देवी था। क्या था दोस्तों? मनोहरा देवी था। और इनकी पुत्री का नाम दोस्तों सरोज था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिताजी का नाम राम साहे त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी और पुत्री का नाम दोस्तों सरोज था। नोट में याद रखिएगा दोस्तों, रविवार को जन्म होने के कारण इनका नाम है ना वो सूर्य कुमार रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? सूर्य कुमार। क्यों रखा गया? क्योंकि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था दोस्तों। आगे है दोस्तों, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्ष से भरा हुआ था। किससे? दुखों और संघर्ष से भरा हुआ था दोस्तों। आत्मीयजनों के असामयिक निधन, असामयिक का मतलब है दोस्तों अचानक निधन होने के कारण से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। और साहित्यिक मोर्चों पर भी इन्होंने अनवरत संघर्ष किया था दोस्तों। किस पर? साहित्य मोर्चों पर इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। और सन 1961 में इनका देहांत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहांत कब होता है? 1961 में इनका देहांत हो जाता है दोस्तों। आगे हैं इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, जिसमें प्रमुख है दोस्तों अनामिका, प्रिमल्स, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं दोस्तों। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, प्रिमल्स, गीतिका, कुकुरमुता, नए पत्ते। और इन्होंने दोस्तों उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति विस्मरणीय थी दोस्तों। निराला रचनावली के 8 खंडों में दोस्तों इनका संपूर्ण प्रकाशन से साहित्य प्रकाशन से मिलता है। तो दोस्तों निराला जी क्या थे? उपन्यास, कहानी और आलोचना, निबंध लेखन में भी इनकी क्या थी? विशेष ख्याति थी दोस्तों। और निराला जी दोस्तों निराला रचनावली में 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशन से मिलता है। आगे है दोस्तों, निराला जी की प्रमुख रचनाओं में आती है दोस्तों सरोज स्मृति। सरोज स्मृति दोस्तों इन्होंने 1935 में लिखी थी, जो कि अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखी थी दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है दोस्तों सरोज स्मृति, जो कि निराला जी की प्रमुख रचना है। राम्स की शक्ति पूजा भी निराला जी की रचना है दोस्तों। और कुकुरमुता निराला जी का काव्य संग्रह में आते हैं दोस्तों अनामिका, प्रिमल, गीतिका, अनिमा, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत गूंज, संध्या कांकली, राग विराग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह हैं। तो एक बार फिर देखिए दोस्तों, निराला जी के काव्य संग्रह में है अनामिका, प्रिमल, गीतिका, अनिमा, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत गूंज, संध्या कांकली और राग विराग आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे है दोस्तों निराला जी के प्रमुख उपन्यास हैं। तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं दोस्तों अप्सरा, अलका, प्रभावती, नीरू उपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि। तो दोस्तों निराला जी के प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, नीरू उपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि इनके उपन्यास माने जाते हैं। आगे है दोस्तों निराला जी के निबंध संग्रह में आता है चाबुक, जो कि इंपॉर्टेंट्स माना जाता है दोस्तों। इनका निबंध संग्रह है चाबुक। और इनके द्वारा दोस्तों संपादित पत्र हैं, निराला जी के द्वारा संपादित पत्र में है समन्वय और मतवाला इनके
संपादित पत्र हैं दोस्तों। त्रिपाठी निराला जी के प्रमुख उपनाम में है दोस्तों वसंत का अग्रदूत, छायावादी का महेश या शिव भी कहा जाता है, और नए कवियों का गोरखनाथ भी दोस्तों निराला जी को ही कहते हैं। ओज का कवि महाप्राण, आधुनिक गोरखनाथ, और फ़कीर कवि किसे कहते हैं दोस्तों, तो निराला जी को कहा जाता है। तो दोस्तों फिर देखिए एक बार, निराला जी के उपनाम में है वसंत का अग्रदूत, छायावाद का महेश या शिव कहते हैं, नए कवियों का गोरखनाथ, ओज का कवि महाप्राण, आधुनिक गोरखनाथ, फ़कीर कवि किसे कहते हैं दोस्तों, तो निराला जी को कहा जाता है। आगे है दोस्तों, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि माने जाते हैं दोस्तों। तो किसके कवि निराला माने जाते हैं? विस्तृत सरोकारों के कवि माना जाता है निराला जी को। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण उनकी रचनाओं में उपस्थित है दोस्तों। तो निराला जी की रचनाओं में क्या उपस्थित है दोस्तों? दार्शनिकता है, विद्रोह है, क्रांति है, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट चित्रण किया गया है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया दोस्तों। तो किसके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया दोस्तों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रयासों ने। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था दोस्तों। तो छायावादी रचनाकारों में किसने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था दोस्तों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। शोषित, उपेक्षित और पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है दोस्तों, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलता है दोस्तों इनकी रचनाओं में। तो दोस्तों ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। अगर आपको जीवन परिचय अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।